तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि YouTube चैनल पर वीडियो प्रॉपर तरीके से कैसे अपलोड किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा हम जब अपने चैनल के लिए वीडियो अपलोड करते हैं तो अपलोड करते समय कुछ सेटिंग्स में इस प्रकार की गड़बड़ी कर देते हैं जिसकी वजह से हम वीडियो तो अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं लेकिन वो वीडियो है वो वायरल नहीं होता। तो आज के इस वीडियो में मैं A to Z आपको सेटिंग समझाऊंगा और हर एक सेटिंग्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने जो वीडियो है वो कैसे वायरल करना है। समझ में आ गया? चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, आपको स्टार्टिंग में यदि आपको बिल्कुल अपना जो वीडियोस है वो अपलोड करना है तो आपको मैं अपना जो वीडियो है वो सबसे पहले बता देता हूं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये मेरे ढेर सारे वीडियोस हैं और इन वीडियोस को मैं अपने चैनल पर अपलोड करता हूं। ठीक है, अब मान के चलिए मुझे इनमें से कोई भी एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करना है तो मैं किन किन सेटिंग्स का ध्यान रखता हूं वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। अब मान के चलिए मुझे ये वाला जो वीडियो है अपने चैनल पर अपलोड करना है, ठीक है, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, बैक जाऊंगा और बैक जाने के बाद YouTube की एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लूंगा। जैसे मैं YouTube की एप्लीकेशन ओपन करूंगा उसके बाद नीचे की साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे प्लस वाला आइकन आपको एक दिखेगा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना, आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे ये प्लस वाला आइकन पर आप क्लिक करोगे यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आपको आते हैं जैसे कि क्रिएट अ शॉर्ट्स का, अपलोड अ वीडियोस का, गो लाइव का और क्रिएट अ पोस्ट का। अब जैसे कि आपको केवल वीडियो अपलोड करने हैं तो आपको अपलोड अ वीडियो ये वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली यूट्यूब आपको फाइल मैनेजर में जाके भेज देता है जहां पर आपने ऑलरेडी वीडियोस है वो बनाकर रखे हैं। ठीक है, अब देखिए मैं यहां पे आ चुका हूं। अब मान के चलिए मुझे ये वाला जो वीडियोस है वो अपलोड करना है तो इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। उसके बाद नीचे की साइड में देखोगे तो यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब देखिए यहाँ पे काफी सारी चीजें यहाँ पे मुझे YouTube है वो मांग रहा है। अब मैं एक एक सेटिंग्स आपको बताता हूं, यहीं पर आपको सीखना है और यहीं पर आपको अपनी गलतियां हैं वो करने से खुद को रोकना है। समझ में आ गया? देखिए दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं यदि आपको वीडियो के अंदर थंबनेल लगाना है तो आपको यहाँ पे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद देखिए आप डायरेक्टली फाइल मैनेजर में पहुंच चुके हैं फोटोज के अंदर। यहाँ पर आपने यदि थंबनेल ऑलरेडी बनाया है तो आप यहाँ से डायरेक्टली लगा सकते हैं। ठीक है, अब मान के चलिए मुझे ये वाले वीडियो पर अपना थंबनेल लगाना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद देखिए ये वाला जो फोटोज है यहाँ पे आ चुका है। जैसे मैं डन पर क्लिक करता हूं यहाँ पे देखिए थंबनेल लगकर तैयार हो चुका है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे थंबनेल लग चुका है। अब दोस्तों देखिए थंबनेल लगाकर आपने एक स्टेप है अपने वीडियो का कंप्लीट कर दिया। मैं बाकी के स्टेप और बाकी के सेटिंग्स में आपको सारी आज के इस वीडियो में सिखाता हूं। दोस्तों थंबनेल लगाने के बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो एक तरह से पार्ट होता है, स्टेप होता है वीडियो वायरल करने के लिए, वो होता है टाइटल। हमें टाइटल कैसे लिखना है? दोस्तों टाइटल लिखने के लिए आपको टाइटल वाला जो सेक्शन है इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको टाइटल बहुत ही क्लिकी लिखना है। दोस्तों देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको टाइटल ऐसा लिखना है जो कि अपने थंबनेल में लिखा हुआ है। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था, कई वीडियो में बता चुका हूं, आपको थंबनेल है वो क्लिकी बनाने हैं। ऐसे थंबनेल बनाने हैं जिसमें कुछ क्लिक करने वाली, मजबूर करने वाली बातें आपने लिखी हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं काफी क्लिकेबल बातें लिखी हुई है, तो इस प्रकार के क्लिकेबल बातें आप लिख सकते हैं। दूसरा, आप वो इस थंबनेल के अंदर जो जिस तरीके से मैंने डिजाइन किया, इसका जो कलर का सिलेक्शन किया है, इस प्रकार अट्रैक्टिव आपको थंबनेल बनाना है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मान के यहाँ पे आप थंबनेल देख रहे हैं, जो थंबनेल में मैंने लिखा हुआ है वही चीज मैं यहाँ पे लिखूंगा, लेकिन लिखना मुझे दो तरीके से है। यानी कि यहाँ पे मैं दो सर्चेबल टैग डालूंगा। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे थंबनेल वाली ये वाली बात लिख देता हूं सबसे पहले। तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, इसके टाइटल बॉक्स में यहाँ पे जाना है और मैं यही बात लिखूंगा जो कि थंबनेल में मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये वाली बात है वो नोट डाउन कर ली है और यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए ये जो बात मैंने यहाँ पे लिखी है सेम टू सेम बात मैंने थंबनेल में यहाँ पे लिखी है। इन दोनों को मैच होना बहुत जरूरी है। क्या होता है कि जब आप अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करने के बाद पब्लिश करते हैं तो पब्लिश करने के बाद पहले इंप्रेशन आपका थंबनेल का जाता है वीडियो का ऑडियंस के सामने। अब ऑडियंस आजकल की बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, आजकल ऑडियंस की बहुत ज्यादा चतुर है। वो क्या करती है, आपके थंबनेल को देखती है और थंबनेल को देखने के बाद डायरेक्टली टाइटल को देखती है कि आपने जो वीडियो यहाँ पे अपलोड किया है वो
टाइटल में मैच खा रहा है कि नहीं। यदि टाइटल से यदि मैच कर रहा है इसका मतलब आपने सही से वीडियो बनाया है। कई बार क्या होता है थंबनेल में कुछ हम और बताते हैं और टाइटल में कुछ और लिखते हैं, जिससे ऑडियंस समझ जाती है कि इसने फेक वीडियो बनाया है। समझ में आ रहा है। तो एक तरह से टाइटल और अपना थंबनेल यदि जो वर्ड है यदि मैच कर गए, इसका मतलब हमने ऑडियंस को मजबूर कर दिया अपने वीडियो पर क्लिक करने के लिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहां पे सर्चेबल टैग भी लगाना है। अब जैसे मान के चलिए आपने यहां पे इस प्रकार का वीडियो बनाया, ठीक है। अब इस प्रकार का वीडियो बनाया तो इसका सर्चेबल टैग यहां पे लगाना है। सर्चेबल टैग आपको कैसे सर्च करोगे, उसके लिए कुछ भी नहीं जाना, बैक जाना है। बैक जाने के बाद यूट्यूब की एप्लीकेशन में जाना है और यहां पे इसके सर्चेबल जो टैग है, ये जो सर्चेबल बार है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जिस टॉपिक पर आपने वीडियो बनाया है ना, वो टॉपिक यहां पे लिखना है। जैसे कि मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया तो मैं ये टॉपिक यहां पे लिखता हूं। देखिए लिखने के बाद यहां पे काफी सारे सर्चेबल टैग शो हो रहे हैं। यहां पे जो पहले वाला जो सर्चेबल टैग है इसको मैं कॉपी कर लूंगा। कॉपी करके जस्ट मैं अपने टाइटल के अंदर पेस्ट कर दूंगा। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहां पे ये जो टाइटल है वहां से कॉपी करके यहां पे मैंने पेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो यहां पे आपका जो एक तरह से टाइटल है वो सुपर हिट, एकदम सुपर टाइटल है वो बन के तैयार हो चुका है। समझ में आ गया, एकदम सर्चेबल टैग के साथ में। तो दो स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए। पहला हमने थंबनेल लगा लिया, दूसरा हमने टाइटल लिख लिया। अब तीसरी स्टेप को समझिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका वीडियो वायरल नहीं होगा। दोस्तों तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है डिस्क्रिप्शन। अब देखिए डिस्क्रिप्शन क्यों जरूरी है। एक्चुअली में जो आप वीडियो बना रहे हैं, जिस टॉपिक पर आप वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब की एल्गोरिथम है, यूट्यूब ये कहता है कि आप जो वीडियो बनाए जिस टॉपिक पर, सबसे पहले हमें बताओ कि आपने किस टॉपिक पर वीडियो बनाया। और आप जानते हैं कि जो यूट्यूब है कोई इंसान तो है नहीं, एक्चुअली में है तो ये मशीन ही ना। तो मशीन तो भाई वही समझेगी ना जो हम लिख के हम अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, हम अपने चैनल पर हम टाइप कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां पर आपको क्या करना है, अपना जो भी टॉपिक पर वीडियो बनाए उस टॉपिक के बारे में 10 से लेकर 20, 30, 50 आपको सर्चेबल टैग लगाने हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने काफी सारे सर्चेबल टैग पहले से लगा रखे हैं अपने वीडियो के अंदर। लेकिन ध्यान रखना सर्चेबल टैग आपके ऐसे होने चाहिए जिस टॉपिक पर आपने वीडियो बनाया, ऐसे नहीं कि सर्चेबल टैग आपने कुछ और लगाए और आपने टाइटल कुछ और दे रहे हैं, वीडियो आप किसी दूसरे टॉपिक पर बना रहे हैं, ऐसा नहीं। टाइटल, आपका थंबनेल और सर्चेबल टैग ये तीनों की तीनों मैच खाने चाहिए। समझ में आ रहा है। तो डिस्क्रिप्शन लिखते समय इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों डिस्क्रिप्शन में नीचे की साइड में आपको कुछ हैशटैग भी देना है। हैशटैग में कुछ भी नहीं करना, बस आपको इस प्रकार हैश लगना है। और हैश लगाने के बाद में जिस टॉपिक पर आपका वीडियो है, सपोज दैट आपका इस टॉपिक पर वीडियो है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैं यहाँ पे काफी सारे हैशटैग यहाँ पे सर्च करता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे इस प्रकार का वर्ड लिखा है, यहाँ पे ऑलरेडी हैशटैग निकल के आ गया है और कितना रैंक कर रहा है ये हैशटैग यहाँ पे पूरा का पूरा शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो डायरेक्टली यहाँ पे ऑटोमेटिक हैशटैग लग जाता है। इसी प्रकार 10 से लेके 15 आपको हैशटैग लगाने हैं। ये जो हैशटैग होता है आपको अपने वीडियो को वायरल करने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है, इसलिए आपको हैशटैग यहाँ पे लगाने हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सर्चेबल टैग लगा लिए, यहाँ पे हैशटैग लगा लिए और आपने अपनी वीडियो के बारे में भी यहाँ पे लिख दिया। इसका मतलब आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो एकदम से सुपर बन के तैयार हो चुका है आपके वीडियोस को वायरल करने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूं और पॉइंट टू पॉइंट में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। बिल्कुल आप 1 मिनट में इस चीजों को समझ रहे होंगे, ठीक है। आप कमेंट में भी लिखिएगा कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो, ठीक है। तो 3 स्टेप दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिए। अब मैं 4th स्टेप की ओर ले जाता हूं। दोस्तों 4th स्टेप है, जब आप नीचे की साइड में जाओगे ना तो आपको यहाँ पे विजिबिलिटी अपनी चेक करनी है कि आपके वीडियोस की जो विजिबिलिटी है वो कौन सी है। समझ में आ रहा है। स्टार्टिंग में आपको अनलिस्टेड विजिबिलिटी पर रखनी है। किस पर? अनलिस्टेड पर। फायदा क्या होगा, जैसे कि देखिए मान के चलिए आपका वीडियो अनलिस्टेड पर है, तो जब आप अपने वीडियो में कोई भी चीज लिख रहे हैं, लिखने के बाद सेव कर रहे हैं ना, तो आपका वीडियो प्रॉपर तरीके से सेव हो जाएगा बिना पब्लिक हुए। यदि मान के चलिए आपका वीडियो पहले से पब्लिक है और उसके बाद आपने कुछ चीज उसमें एडिट की और एडिट करने के बाद जैसे आप सेव करेंगे ना, आपका वीडियो पब्लिश हो जाएगा और उसके बाद में आप जो भी एडिट करोगे, जो भी यहाँ पे आप डालोगे, कुछ भी लिखोगे, उसके बाद सेव करोगे ना, तो सेव तो हो जाएगा, लेकिन बार बार पब्लिक होने से आपकी रीच है वीडियो की वो खराब हो जाएगी और आपका जो वीडियो अपलोड करने का तरीका है वो गलत हो जाएगा। फिर आपका जो वीडियो है वो बिल्कुल ही वायरल नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां पर आपको इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। तो आपको जो वीडियोज है वो अनलिस्टेड करके रखना है। कैसे लिखना है? अनलिस्टेड करके। समझ में आ गया? ओके। उसके बाद दोस्तों आपको बैक जाना है और बैक जाने के बाद यहां पे ऑडियंस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों देखिए यहां पे ऑडियंस है, आपको नो इट्स नॉट मेड फॉर किड पर आपको क्लिक करके रखना है।
समझ में आ रहा है। अब जैसे काफी बार क्या होता है कि आपके जो वीडियोस होते हैं सभी के लिए होते हैं, जैसे कि बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवान के लिए, कॉमन फॉर ऑल होता है। तो उस प्रकार के लोगों के लिए जो नीचे वाला जो सेटिंग है, नो इट्स नॉट मेड फॉर किड, ये बहुत जरूरी है। तो आपको यहां पे क्लिक करके रखना है। यदि मान के चलिए आपने ऊपर वाली सेटिंग पर यदि क्लिक कर दिया ना, तो आपका वीडियो केवल केवल बच्चों के लिए ही रहेगा और 18 साल से कम की एज के लिए ही आपका वीडियो सजेस्ट होगा। यानी कि यूट्यूब है आपके बच्चों के लिए ही एक तरह से वीडियो से वो सजेस्ट करेगा। 18 साल से ज्यादा की एज वाले जो लोग हैं उनको सजेस्ट नहीं करेगा, इससे आपकी व्यूअरशिप गिरेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां पर आपको केवल केवल अपने वीडियो को वायरल करने के लिए नो इट्स नॉट मेड फॉर किड पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको सेव करना है और सेव करने के बाद फिर से आपको वापस आना है। समझ में आ रहा है? तो आपने लगभग 4 से लेकर 5 सेटिंग अभी तक सीख चुके हैं, कर चुके हैं। अब आपको बताता हूं मैं नेक्स्ट सेटिंग, कम से कम 10 सेटिंग बताऊंगा और इन्हीं 10 सेटिंग के साथ आप एकदम से परफेक्ट तरीके से वीडियो अपलोड करना सीख जाएंगे। समझ में आ रहा है? चलिए अब दोस्तों मैं आपको ले जाता हूं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर, नीचे की साइड में। जैसे कि दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं, जैसे ही ऐड प्लेलिस्ट पर क्लिक करता हूं तो यहां पे आप चाहो तो अपने वीडियो के अंदर प्लेलिस्ट बना के उसको भी ऐड कर सकते हैं। इससे फायदा ये होता है आपका जो वीडियो प्रॉपर ऐड लिस्ट में जाता है। यदि कोई भी एक ऑडियंस आपके चैनल पर एक बार आ जाती है तो हो सकता है आपने पहले से सिस्टमैटिक तरीके से वीडियो बना के रखे हैं, तो आपके और वीडियो भी उनको पसंद आएंगे, तो आपके जो व्यूज होते हैं इससे बढ़ते हैं। तो यहां पे आप प्लेलिस्ट भी बना सकते हैं। प्लेलिस्ट बनाने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद दोस्तों यूट्यूब पर सबसे जो इंपॉर्टेंट जो सेटिंग्स है आपको अपनी वीडियो करने के लिए, वो है ऐड टैग। समझ में आ रहा है? आपने कई यूट्यूबर्स के मुंह से सुना होगा कि हमें अपने चैनल पर सर्चेबल टैग लगाने चाहिए। आखिर ये जो टैग होते हैं होते क्या हैं और आखिर वीडियो में ये किस प्रकार का काम करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों ये टैग कुछ भी नहीं होते, बस आपको यूट्यूब के एप्लीकेशन में जाना है, जाने के बाद इसके सर्च बार में जाना है और जिस टॉपिक पर आपने वीडियो बनाया उस टॉपिक का यहां पे पूरा नाम लिखना है। जैसे मान के चलिए मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया है, मैं यहां पे पूरा का पूरा इसका नाम लिख देता हूं। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां पे काफी सारे और भी इसी प्रकार के सर्चेबल जो टैग वो यहां पे शो हो रहे हैं। ये सारे के सारे टैग कहलाते हैं। एक्चुअली में ये होते क्या है? ये होते कुछ भी नहीं है, ऑडियंस के द्वारा सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले शब्द होते हैं जो कि इस प्रकार हमारे सामने आते हैं। ठीक है, और यूट्यूब भी कहता है जो ऑडियंस सबसे ज्यादा सर्च करती है जिस टॉपिक के बारे में, सबसे पहले आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड जैसे जैसे ऑडियंस सर्च करती है वैसे ही वैसे आपको अपने वीडियो के अंदर इस प्रकार के सर्चेबल टैग लगाने हैं। अब इस प्रकार के सर्चेबल टैग लगाने से आपको फायदा क्या होगा? मान के चलिए ये वाला जो टैग है वो आपने वीडियो के अंदर यहां पे लगाया है, जैसे कि मैं आपको लगा के यहां पे दिखा देता हूं, और भी बहुत सारे टैग यहां पे लगा के दिखा देता हूं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहां पे वन बाय वन काफी सारे जो टैग है वो लगा के दिखा रहा हूं। अब दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जितने भी मैं यहां पे मैक्सिमम टैग लगाऊंगा उससे आपको फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, जैसे मान के चलिए यहां पर ऊपर की साइड में मैंने जो टैग लगाया है, यदि इस प्रकार का कोई भी इंसान, कोई भी ऑडियंस यूट्यूब के सर्च बार में जाके इस प्रकार यहां पे सर्च करती है और सर्च करने के बाद जैसे ही क्लिक करेगी सर्च के लिए तो आपका वीडियो सामने जाएगा जो कि इस प्रकार का टैग जिस ऑडियंस ने सर्च किया है। अब जैसे ही आपका वीडियो सामने जाएगा तो आपकी वीडियोस पर वो क्लिक करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली है उस प्रकार की वीडियोस की उस ऑडियंस को जरूरत होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो दोस्तों यहां पे आपको वही चीज लिखनी है जो कि ऑडियंस के द्वारा सर्च की जाती है। यदि वो चीज देते जो कि ऑडियंस को डिमांड है तो भाई हमारा जो माल है बिकेगा, हमारा जो वीडियोस है वो लोग देखेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहां पे सर्चेबल काफी टैग लगाने, लेकिन सर्चेबल टैग लगाते समय आपको यह चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि आप टैग कहां से ले रहे हैं। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि टैग आपको सर्चेबल जो बार है यूट्यूब के एप्लीकेशन का, यहां पर जाके आपको जिस टॉपिक पर वीडियो बनाया है आपने उस टॉपिक को यहां पे लिखना है और यहां पे काफी सारे सर्चेबल टैग आ जाते हैं, इनको कॉपी करके डायरेक्टली यहां पे सर्चेबल टैग में लगा देनी है। दोस्तों इतना करना है। इतना करने के बाद जब सेव करोगे तो आपका जो टैग है वो यहां पर लगकर तैयार हो जाता है और तैयार होने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आता है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं आपको और क्या करना है। दोस्तों इतना करने के बाद आपको नीचे की साइड में जाना है और यहां पे आप एक चीज देख रहे होंगे, कैटेगरी। दोस्तों इस पर आपको क्लिक करना हो। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी, यहाँ पे सिलेक्शन जरूरी है। कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करके जरूर रखनी है। अब जैसे मान के चलो आप एक नए यूट्यूबर है, मुझे पता है आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप एक नए यूट्यूबर है, तो आपको अपने वीडियो के अंदर अपनी कैटेगरी जरूर यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। अब जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे टैग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ, यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ, तो ये जो कैटेगरीज होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आता है, तो मैंने यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी नीचे की साइड में देख रहे हैं यहाँ पे कैटेगरी दे रखी है। इसको
उसको मैंने पहले से सेलेक्ट करके रखा है, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है। समझ में आ रहा है? अब जैसे कि मान के चलिए आप कॉमेडी से रिलेटेड वीडियो बनाते हो तो आपको यहाँ पे कॉमेडी सर्च करके रखना है। यदि आप एजुकेटेड वीडियो बनाते हैं तो एजुकेशन के यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करके रखना है। यदि आप गेमिंग से रिलेटेड जो भी जिस भी टाइप का आपके वीडियोस बनाते हैं उस टाइप का यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके रखना है। और रखने के बाद यहाँ पे सेव वाला ऑप्शन आ रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो वीडियोस है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। होने के बाद दोस्तों लास्ट यहाँ पे जो सेटिंग्स है जो कि आपको अपने वीडियो के अंदर बनानी है, रखनी है, कौन से मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों यहाँ पे आपको अपने जो वीडियोस का लाइसेंस है वो भी यहाँ पे लेना है। यहाँ पे जो लाइसेंस है आपको स्टैंडर्ड लाइसेंस यहाँ पे सेलेक्ट करके रखना है। समझ में आ रहा है? स्टैंडर्ड लाइसेंस से आपको फायदा क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा YouTube पर कॉपीराइट की पॉलिसी आती है, मतलब हम YouTube पर किसी भी दूसरे यूट्यूबर के वीडियोस को हम कॉपी नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? यदि कॉपी कर दिया तो सामने वाला जो यूट्यूबर है हमारे वीडियो पर वो डायरेक्टली स्ट्राइक दे सकता है, हमारे चैनल पर डायरेक्टली स्ट्राइक दे सकता है, क्योंकि उसके वीडियो का हमने कॉपी किया था, उसके वीडियो को हमने अपने चैनल पर डाला था। वो हालांकि था तो उसी का वीडियो, लेकिन हमने उनके बिना परमिशन के वीडियो यूज किया है। तो यूट्यूब एक तरह से कॉपीराइट देने का एक तरह से परमिशन देता है। यदि कोई भी गलत व्यक्ति आपके वीडियोस को यूज करता है तो आप डायरेक्टली कॉपी स्ट्राइक दे सकते हैं। लेकिन आप कॉपी स्ट्राइक तभी दे सकते हैं जब स्टैंडर्ड लाइसेंस पर आपका जो वीडियोस है वो सिलेक्ट होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस। यदि आपने गलती से क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन यहां पे सेलेक्ट करके रखा है, इसका मतलब आपका वीडियो कोई भी यूज कर सकता है, आपकी मेहनत का कोई भी फायदा उठा सकता है। ठीक है, तो मैं तो आपसे यही कहूंगा यदि आपको अपनी मेहनत को बचा के रखना है तो स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस पर आपको क्लिक करना है और इसी को यहां पर सेव करके रखना है। दोस्तों इतना करने के बाद लगभग आपका जो वीडियोस है वो बनके तैयार हो चुका है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, यहां पर विजिबिलिटी में जाना है और विजिबिलिटी में जाने के बाद यहाँ पे पब्लिक वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आपको जो वीडियोस है वो पब्लिश हो जाता है। कुछ ही टाइम के बाद जैसे कि यहाँ पे काफी सारे वीडियोस यहाँ पे शो हो रहे हैं, ऐसे ही आपका जो वीडियोस है वो शो होने लगेगा और आप बस 10 से लेकर 15 मिनट में अपने वीडियो का एसईओ करके तैयार कर देते हैं और आपका जो वीडियोस है वो ऑडियंस के सामने आ जाता है, यानी कि आपका वीडियोस है वो पब्लिश हो जाता है। बस दोस्तों इतना सा काम करना है और इन सभी सेटिंग्स का ध्यान रखना है। आपका वीडियो एक नंबर का वायरल होगा, एक नंबर का पब्लिश होगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अभी भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट लिख सकते हैं। अगला वीडियो आपके कमेंट पर रहेगा। एक एक बेटा कमेंट का जवाब मैं यहां पे देता हूं। यदि मुझसे जुड़ना चाहते हो तो आप कमेंट जरूर करें। वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।